नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मेहर नल जल योजना का काम कर रही L&T कंपनी, जिसका रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मनखरी में टनल के अंदर से पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा था, जिसमें काम कर रहे इंजीनियर संतोष दुबे पिता वीरेंद्र दुबे 4 वर्ष मोतिहारी जिला बिहार का रहने वाले की पाइप के नीचे दबने से मौत हो गई थी। जिस मामले पर घटना दिनांक 8 सितंबर 2024 को पाइप के नीचे दब जाने के बाद कई घंटों तक फंसा रहा, जिसके सहयोगी एक अन्य साथी निकालने का प्रयास कर रहा था। वह कई घंटों तक मृतक पाइप के नीचे दबा रहा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौत के कई घंटों बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौत के पश्चात कंपनी के कर्मचारियों और ठेकेदारों के कान खड़े हो गए और आनंद फानंद में शव को निकालकर CHC रामनगर सिविल अस्पताल ले गए, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में पाइप से दबकर मौत हो जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग शाम को 4 बजे कायम किया। शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद कंपनी के लोगों के द्वारा शव को एम्बुलेंस के द्वारा बिहार भेज दिया गया। घर में शव पहुंचने के बाद आश्चर्यचकित रह गए, जिससे पूरे घर में मातम छा गया। मृतक का अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी पत्नी शिल्पी कुमारी ने 3 बच्चों के साथ मेहर पहुंची और अधिकारियों के पास जाकर मामले की जानकारी चाही, लेकिन सभी इस मामले से बचते नजर आए। अभी पिछले 5 दिनों से विधवा अपने पति की जानकारी और इस घटना में दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई न होने को लेकर दर-दर भटक रही है। इस मामले को लेकर बदेरा थाना जब विधवा पहुंची तो पदस्थ ASI बलवीर सिंह धुर्वे के द्वारा उनसे कई कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराकर थाने से भगा दिया गया। इस मामले को लेकर मृतक की विधवा आज जन सुनवाई में मेहर कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच एवं दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने एवं बच्चों के भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांग की गई। देखा जाए तो इस मामले पर L&T कंपनी की लापरवाही का मामला सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें श्रमिक के दबने के बाद टनल के अंदर सुरक्षा के पूरे मापदंड उपस्थित न होने से एक श्रमिक की जान चली गई, जबकि किसी टनल में काम करने के लिए कड़े इंस्ट्रक्शन मापदंड होते हैं, लेकिन वहां पर किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? वहां ना तो क्रेन थी, ना ही सुरक्षा के कोई उपकरण थे, जिसके कारण घोर लापरवाही कंपनी के द्वारा की गई थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा आरोपी के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। सड़कों पर आंदोलन, चक्काजाम करना जनता का मजबूरी। शिवम पांडे प्रशासन समय पर कार्रवाई करे तो किसी को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। इस मामले में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव शिवम पांडे द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन के ऊपर कहा कि इस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर के मजदूरों को यहां पर सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन कर लापरवाही पूर्वक काम करती है और उनकी जान चली जाने के बाद उन्हें लावारिस फेंक देती है। इस मामले पर प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है, जबकि देखा जाए तो पूर्व में भी इस तरह की कई घटना इंडस्ट्री और फैक्ट्री में होती है। उसे पर 50 लाख रुपए तक फैक्ट्री में मुआवजा दिया है, लेकिन संतोष दुबे बिहार का होने के कारण उसे मामले पर सभी अपनी दूरियां बनाए हुए हैं और उसको गरीब को न्याय दिलाने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। शिवम पांडे ने प्रशासन को 2 दिन का मोहलत देते हुए कहा कि अगर प्रशासन 2 दिवस के अंदर मृतक की विधवा को उचित मुआवजा और दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही नहीं करता है तो युवा कांग्रेस इसके लिए कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इनका कहना है 8 सितंबर में एक श्रमिक की मौत हो गई थी, जिस मामले पर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है। मामले की जांच चल रही है। श्रमिक की मौत की खबर की जानकारी लगी है, जिस मामले पर उच्च अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए। मामले की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 8 सितंबर को संतोष कुमार दुबे जी की मृत्यु हुई। रविवार के दिन इनकी छुट्टी रहती, रविवार के दिन इनको बुलाकर कंपनी में काम कराया गया, जिसमें उनकी डेथ हो गई। बिना परिवारजनों को बताए कंपनी ने PM कराकर इनको वापस उनके घर भेज दिया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज करीब 1.5-2 महीने हो गए हैं इनको घुमाया फिराया रेगुलर जारी। यदि लोकल का कोई व्यक्ति होता तो लोकल व्यक्ति के चलते यदि आंदोलन धरना प्रदर्शन करके 1 करोड़ 50 लाख 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड करके वो अपना पैसा वसूल कर लेता, और इसके पहले भी L&T कंपनी ने मुआवजा दिया है, और ये बाहरी के चलते प्रशासन इनकी कोई मदद नहीं करता, जिसकी हम घोर निंदा कर रहे हैं। हम 2 दिन का इनको समय दे रहे हैं। आज कलेक्टर मैडम को हम ज्ञापन के तौर पर इनको दिए हैं। यदि 2 दिन के अंदर इनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है तो हम इसको लेकर अच्छा तगड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी। मेहर से खबर समय जगत के लिए प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.